सतगुरु के साजे निवाजी प्यारी साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। साथ संगत जी, संत महापुरुष हमें समझाते हैं सत्संग की गंगा के बारे में कि टायर में पंक्चर कहाँ है यह जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है, और मन में खोट कहाँ है यह जानने के लिए इंसान को सत्संग में जाना पड़ता है। सत्संग वह गंगा है जिसमें कंस डुबकी लगाए तो हंस बनकर, और हंस डुबकी लगाए तो परम हंस बनकर निकले। और यदि मच्छर के मुख से बुखार चढ़ सकता है तो महापुरुषों के श्री मुख से भक्ति का रंग क्यों नहीं चढ़ सकता है। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें बताया है कि जब तक इंसान सत्संग में नहीं जाएगा उसका पार उतारा नहीं होगा। सत्संग ही वो गंगा है जिसमें पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, जहाँ पर हीरे मोती लाल रतन मिलते हैं। सत्संग में आने से ही सेवा भी होती है और सिमरन भी होता है। और साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जो भी हम सोचते हैं सेवा सिमरन सत्संग के बारे में, जो भी हम संसारिक उन्नति के बारे में सोचते हैं, सतगुरु निरंकार का सहारा लेते हैं, तो वो अगर हमारे लिए सुखदाई है तो ज़रूर पूर्ण होती है। ऐसे ही कहते हैं कि बात करीब 40 साल पहले की है। पंडित दीनानाथ जी हमारे पड़ोसी थे। बेटे की आस में पंडित जी के घर 5 बेटियों का जन्म हो चुका था। पंडित जी अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके जजमान 2 बड़े बड़े सेठ थे जिनके यहाँ पूजा पाठ का आयोजन होता ही रहता था। उन दोनों घरों से पंडित जी को इतना कुछ मिलता कि उनकी डेली रूटीन, उनके जीवन का गुजारा बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। फिर भी पंडित जी कभी कभी बेटियों की शादी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते थे। ऐसे में उनके जजमान उन्हें ढाढ़स बंधाते, क्या पंडित जी आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा होता है, बस हम ही नहीं समझ पाते इसकी मर्जी को। समय अपनी रफ्तार से निकलता रहा और पंडित जी ने अपनी 4 बेटियों की शादी उचित शिक्षा दिलवाकर करा दी, शादी भी करा दी। और कहते हैं कि लेकिन 5वीं बेटी जिसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी ने जिद पकड़ ली, बाबूजी मुझे कम से कम बीए तक की शिक्षा पास करनी ही है, क्योंकि अब आपकी भी उम्र हो चली है। मैं पढ़ लिख कर जॉब करके आपके ऊपर से घर का भार कुछ कम करना चाहती हूँ। पंडित जी रूढ़िवादी विचारधारा के थे, किसी भी कीमत पर बेटी को जॉब करने के पक्षधर में नहीं थे, जॉब करने के पक्ष में नहीं थे। इसी तरह सोचते सोचते एक दिन पूजा कराने वह सेठ मेवाराम जी के यहाँ पहुँचे। उनको परेशान देखकर सेठ जी ने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। क्या बात है पंडित जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? आपकी 4 विवाहित बेटियां तो ठीक है ना? पंडिताइन की तबीयत कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बताइए। क्या बात है, पंडिताइन ठीक है। इतने दिनों से आप हमारे घर में पूजा पाठ करके हमारे दुख दूर कर रहे हैं। आप हमारे सिर्फ पंडित जी ही नहीं हैं, बल्कि अब आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। बताइए ना पंडित जी, आप क्यों परेशान हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, क्या बताएं? पंडित जी ने कहा, क्या बताएं जजमान, ये जो हमारी छोटी बेटी लक्ष्मी है ना, यह कहती है मैं जॉब करके आपका भार कुछ हल्का करना चाहती हूँ, बीए पास करके फिर मैं जॉब करना चाहती हूँ। अब चलो बीए पास करवा भी दें किसी तरह, परंतु नौकरी की बात तो हमें
मंजूर नहीं है, हम नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं। सेठ मेवाराम जी ने पंडित जी की बात सुनकर कहा, यदि ऐसा है तो आप लक्ष्मी बिटिया को हमारे घर भेज दिया कीजिए। सेठानी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। घर के कामकाज व रसोई में लक्ष्मी सेठानी की मदद कर दिया करेगी। बदले में हम आपकी कुछ मदद कर देंगे। हम जानते हैं कि आप इतने स्वाभिमानी हैं कि बिना काम के तो आप मदद लेंगे नहीं। पंडित जी को सेठ जी की यह बात ठीक लगी। दूसरे दिन से लक्ष्मी सेठ जी के यहाँ जाने लगी। पंडित जी ने सुबह शाम उसको सेठ जी के घर छोड़ने व वापस लाने की जिम्मेदारी ली। पंडित जी ने सुबह शाम लक्ष्मी को सेठ जी के घर छोड़ने व वापस लाने की जिम्मेदारी ली। सेठ जी ने लक्ष्मी से बात करके उसको प्राइवेट बीए की परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। पढ़ाई के साथ साथ वह सेठानी का घर के काम में हाथ भी बटाने लगी। 2 साल का समय गुजर गया था। लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया था। समय के साथ साथ कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा था। सेठानी ने एक दिन लक्ष्मी से कहा, कल हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप परिवार सहित हमारे बेटे के जन्मदिन पर आना। इस बीच सेठानी ने सेठ जी से बात करके लक्ष्मी को अपनी बहू बनाने की इच्छा प्रकट की। सेठ जी बोले, अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है। मैं भी तो यही सोच रहा था कि बेटे यश व लक्ष्मी का रिश्ता पक्का कर दें। जब अगले दिन बर्थडे पार्टी बेटे की हुई तो लक्ष्मी व उसका सारा परिवार उनके इनवाइट करने पर आया। तो कहते हैं कि बर्थडे पार्टी में यश व लक्ष्मी का रिश्ता पक्का करने की अनाउंसमेंट करके यश व पंडित जी को सरप्राइज़ दिया और कहा कि बस मन में यही डर था कि कहीं तुम रिश्ते के लिए ना तो नहीं कर दोगे। दूसरे दिन पार्टी ख़त्म होने पर जब सेठ जी ने लक्ष्मी अपने बेटे यश के रिश्ते की घोषणा की तो सभी हैरान रह गए। पंडित जी तो सेठ जी के पैरों में ही झुक गए। जजमान, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? आपने तो मुझे गंगा ही नहा दिया। इतना बड़ा आपने मुझ पर उपकार किया। आगे से जजमान ने कहा, नहीं पंडित जी, पहले तो आप जजमान ना कहिए। जब आप हमारे समधी हैं, दूसरे हमने कोई एहसान नहीं किया है आप पर। यह सब तो भगवान की मर्जी से हुआ है। आप तो हमारे गले मिलिए। अब आपने हमें अपने घर का हीरा सौंप दिया है। लक्ष्मी के हमारे घर में बहू बनकर आने से हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं तो फिर यही कहूँगा कि आपके दयालु हृदय से मैं तो घर बैठे ही गंगा नहा लिया हूँ। साथ संगत जी, धरती पर बसने वाले सभी मानव और विरासत के रूप में मिली यह सुंदर धरती ईश्वर की सुंदर रचना है। रचना से प्रेम करना ही रचनहार से प्रेम करना है। यानी कि सतगुरु की बनाए सारे संसार से हमें प्यार करना है। जब हम सारे संसार से प्रेम करते हैं तो इस तरह प्रेम रच बस जाता है कि फिर लगता ही नहीं कोई बेगाना है, सभी अपने लगने लग जाते हैं। शायद इसलिए इस सुंदर संसार के रचिता ने बार बार धरती पर अनेक संतों महात्माओं के रूप में प्रकट होकर मानव एकता, प्रेम और भाईचारे का पैगाम दिया है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दिव्य रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन समाज को यही देन दे रहा है, जहाँ सतगुरु एक ईश्वर का ज्ञान देकर आध्यात्मिक जागृति प्रदान कर रहे हैं, वहीं मिशन द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे अनेकों सफाई अभियान, वृक्षारोपण अभियानों में मिशन के लाखों अनुयायी समाज को पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। ईश्वर की दी हुई भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विरासतों को संभाल करने में मानवता का कल्याण है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 138 में फरमाते हैं, कहे हरदेव की आपस में अब मिल वर्तन बढ़ाना है। सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है।
कितना सुंदर सतगुरु बाबा जी ने हमें बताया है कि हमने आपस में प्यार से रहना है। इस धरती पर, सुंदर धरती पर आए हैं तो हमने यहाँ पर सुंदर सुंदर काम करके, इस सुंदर काम करके इस संसार से जाना है। इस धरती को सुंदर ही छोड़कर जाना है। साथ संगत जी किस तरह है, पंडित जी की बेटी और पंडित जी के प्यार ने सेठ जी को अपना समधी बना लिया। सेठ जी ने पंडित जी को अपना समधी बना लिया। ये प्यार ही है। जहाँ प्यार होता है वहाँ परमात्मा होता है। ये सब कुछ होता तो परमात्मा की मर्जी से है, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम अंदर बाहर से पाक साफ शुद्ध विचारों के हैं तो हमारे साथ ये परमपिता परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में बार बार यही अरदास करें, हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है इसी तरह लगाए रखना। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो, जुड़ा रहे नाता। जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। जो भी हमें दे रहा है खाने पीने पहनने रहने के लिए, हम इसका कोटि कोटि बार शुक्राना करें। और इसी दातार निरंकार की कृपा से ही हम जो ये चलना फिरना, सोना उठना, जागना, खाना पीना, ये सभी डेली रूटीन की क्रियाएं करते हैं। जब दिन गुजरता है, रात होती है, तो यही अरदास बनती है, हे सच्चे बादशाह, हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर पल हम सतगुरु निरंकार का शुक्रिया अदा करते रहें कि ये जीवन का सफ़र है आप जी के सेवा सिमरन सत्संग में बीत रहा है। इसी तरह ये पल सेवा सिमरन सत्संग में बीतते रहें और हम अच्छे अच्छे काम करते रहें। इस सुंदर धरती पर आए हैं और इसको सुंदर ही छोड़कर जाएं। अच्छे अच्छे कर्म करके जाएं, सभी के दिल को भा जाएं और सभी का भला मांगते चले जाएं। करते हैं भला सबका इंसान जो दुनिया में, घर घर पूजे जाते इंसान वो दुनिया में। ये खलकत सारी तो खालिक ने बनाई है, जब जाना खालिक को तो समझ में आई है। ये जब हमने इस निरंकार को जाना तभी हमें समझ आई कि यह सारा संसार हमारा परिवार है। तभी हमारे दिल में हर एक के लिए प्यार आया। सतगुरु हमें समझाते हैं कि तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो संसार, सबदा भला करो करतार। कि ये सारा जो संसार है इसी का रूप है। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, हमने सभी के अंदर इसी का रूप देखते हुए सभी को नमस्कार करनी है, सभी का आदर सत्कार करना है। कहते हैं कि बंदे में घर भाव अच्छाई का हो जाता है तो वो भगवान का रूप बन जाता है, भगवान जैसा ही बन जाता है। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सबके भले की कामना करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।